अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट प्रोसीजर समझने जा रहे हैं रेंट केसेस के हवाले से। आज का ये प्रैक्टिस का हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम कंप्लीट कोशिश करेंगे कि एक पूरे कंप्लीट जो रेंट केस है उसको हम गो थ्रू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर अगर मैं आपको बयान करता चलूँ तो प्रोसीजर क्या है रेंट केस का, क्या सिविल सूट जैसा ही होता है रेंट केस का प्रोसीजर या फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले आप सबको पता है कि प्लेंट दाखिल करते हैं। क्या करते हैं? प्लेंट दाखिल करते हैं। अब प्लेंट, कंटेंट्स ऑफ प्लेंट क्या होंगे, प्लेंट किस तरीके से मेड आउट होगी, ये सारा कुछ हम प्लेंट को अभी हम स्टडी करेंगे। फर्दर फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, कि प्लेंट आती है, प्लेंट के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आती है। साथ ही साथ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी आप प्लेंट के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या एविडेंस लीड होगी, इश्यूज फ्रेम होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले आ गया कोर्ट का नाम। सूट एडमिट करवाने गए, पार्टीज़ के बीच में जो है क्या आ गया, पार्टीज़ के दरमियान नाम आ गए। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 88 एंड 15 ऑफ सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 above than respectfully begs to submit as under the applicant predecessor was the owner of the building. Predecessor was the owner of the building commonly known as Madras Hotel, which is located in the heart of city at the commercial center of Kharadar. अब पहले प्रेयर के पहले प्लेंट के पहले पैराग्राफ के अंदर क्या बात कर रहा है कि इसका जो प्रीडिसेसर था ये क्या था, ये ओनर था। क्या था? ये ओनर था इस बिल्डिंग का। और ये कहाँ लोकेट करती है, ब्ला ब्ला ये लिखा हुआ है। फिर सबमिटेड दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग कंस्ट्रक्शन जो है वो हाइप कर क्रिएट कर गई है। दैट द मद्रास होटल अपोनेंट टेनेंट शॉप नंबर आ गया इज़ लोकेटेड द मोस्ट पॉपुलेटेड बिजनेस एरिया फलां फलां, सारे फैक्ट्स वगैरह उसने बता दिए कि भाई ये शॉप नंबर है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, इतना रेंट जो है वो पे करते थे 2016 तक। द अपोनेंट हैज़ पे नॉट पेड रेंट टू द एप्लीकांट डिसीज्ड अंकल। क्या आ गया? डिसीज्ड अंकल अबू बकर हु डाइड इन फलां फलां डेट द रेंट ऑफ द सेड ऑफिस इंक्रीज नंबर ऑफ टाइम्स फलां फलां। एक जगह इसने क्या कहा कि प्रीडिसेसर क्या था, ओनर था। फिर दूसरी जगह ये क्या कह रहा है कि उसके अंकल को उसने पे नहीं किया। कहीं ये एडमिट कर रहा है, कह रहा है कि हमारा इसके साथ क्या था, रिलेशनशिप था। कहीं ये कह रहा है कि हमारा इसके साथ रिलेशनशिप नहीं था। अब ये बातें आगे चल के पता चलेंगी जब एविडेंस लीड होगी। द अपोनेंट वाज आस्क्ड टू पे रेंट फ्रॉम फेब्रुअरी, इतने मंथ्स की इसने रेंट के लिए कहा, जो कि 8,73,000 कुछ बनती थी। हाउएवर सिंस एप्लीकेंट लीगली इंटाइटल्ड टू क्लेम एरियर्स ऑफ रेंट 3 years, देयरफॉर द क्लेम्स रेंट ऑफ द अपोनेंट पोजीशन एट रेट ऑफ 9,600 विच कम इनटू 3,45,000। मतलब चलें ये नहीं दे रहे तो आप यही दे दें। द अपोनेंट इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सेम विद इन 7 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस कंटिन्यू पे फर्दर फलां फलां। द अपोनेंट थ्रू रिसीव द नोटिस डिड नॉट कंप्लाई कंस्ट्रक्शन नॉट रिप्लाई द सेम। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने टीसीएस के थ्रू हमने उसको लीगल नोटिस भेजा, उसने कोई हमें रिस्पांस नहीं किया। डेट द अपोनेंट हैज़ कमिटेड डेलिब्रेटेड विलफुल डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेंट। 2016 से लेकर 2023 तक 51 महीनों का इसने डिफ़ॉल्ट किया है, जिसकी पेमेंट इतनी बनती है। हाउएवर सिंस द एप्लीकांट इज़ लीगली इंटाइटल्ड टू क्लेम एरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा कि इतनी एरियर्स ऑफ रेंट बनती है। फिर प्रेयर के अंदर ये कहता है कि टू पास द इजेक्टमेंट ऑर्डर अगेंस्ट द अपोनेंट, कि ये रेंट पे नहीं कर रहा, इसको इजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है टू फिक्स मंथली रेंट फिक्स किया जाए इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से। और फिर उसने कहा कि फर्दर मोर डायरेक्ट किया जाए अपोनेंट को कि वो एरियर्स ऑफ रेंट इतनी अमाउंट पे करे, या फिर अगर कोई अदर रिलीफ बनता है तो वो भी दे। उसके बाद फिर इन्होंने एक जो है क्या की, उन्होंने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी लगाई 16 मंथ की एरियर्स ऑफ रेंट की। इट इज़ प्रेड दैट अपोनेंट इज़ डायरेक्टेड टू डिपॉजिट रेंट फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2020 से 2023, 3 महीनों का रेंट, 36 महीनों का रेंट पे करे, जो कि टोटल 3,45,000 बनते हैं। द अपोनेंट आल्सो बी डायरेक्टेड टू पे कंटिन्यू मंथली रेंट पर मंथ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, यानी कि जब तक ये केस फाइनल डिस्पोजल नहीं होता तब तक वो रेंट पे करे।
फिर एफिडेविट आ गया इसके साथ, इसका सपोर्टिंग एफिडेविट आ गया, ठीक है। और फिर ये जो है उसके एडवोकेट का जो भी लीगल नोटिस था वो आ गया, उसकी कोई सिग्नेचर नहीं है, एक्सप्रेस की रिसिप्ट आ गई। एग्रीमेंट टू सेल जो भी एनेक्सर्स के साथ उसके डॉक्यूमेंट से रिलाइंग, टाइटल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी ये डिस्कशन चली रही थी हमारी कि ये केस हमने डिस्कस किया, ये आ गई प्लेंट। अब आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अपोनेंट। रिटर्न स्टेटमेंट प्रिलिमिनरी लीगल ऑब्जेक्शन दैट द एप्लीकेंट under reply frame does not maintainable and also not properly drafted, that there is no relationship of the tenant and landlord between the parties, hence no valid and legal cause of action has been occurred to the applicant filing the present application. Neither landlord nor there is any relationship between the parties of the tenant and landlord, therefore the application under reply is liable to be rejected. Thus, as per the claim of the applicant that the opponent committed the default of rent, मतलब उनके तहत हमने डिफॉल्ट ऑफ रेंट किया, क्वेश्चन अराइज दैट वेयर वाज ही फ्रॉम द लास्ट 8 years, सच मस्ट बी कंसिडर्ड एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डिले ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद डेट एज पर द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट डेट ही प्रोड्यूस्ड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस regarding the ownership, he that the applicant produced the documentary evidence of ownership which is annexed to the copies, therefore nothing being an amend any title in his name. That from the pleading that application under reply, it apparently appears that the applicant has approached this honorable court with unclean hands and there is no made false statement before this honorable court. All the documents produced by the applicant in his version are forged, bogus and fabricated documents without prejudice. अब आते हैं सुप्रा पेरा पे कि हमारा सुप्रा पेरा क्या कह रहा है। हमारा सुप्रा पेरा जो है इसको सपोर्ट कर रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा। That with regard to the content of para number 1 of the rent application, it is submitted that the answering opponent was got the shop tenant premises the rent year 1999 from the landlord, namely Abu Bakr, son of Ayub, that at the rate of 650 per month oral agreement on such shop and the question non trustworthy property, and it was subsequently allotted to Ayub wide order fala fala. It is further submitted that under family settlement of tenement shop was to given for sale to Abu Bakr by his father, and therefore the relationship of the landlord and tenant of the oral agreement over the shop is question was continuously in existence in between him and opponent till this death. It is also submitted that the opponent was being paid the rent at the above rate of fala fala. Said landlord was used issue receipts of the rent in favor of answering opponent. It was also submitted neither the predecessor landlord either the shop in question answering opponent has been paid the rent premises to the all of them. It is also submitted that after the death of the above named landlord of the shop in question, his son namely Javed being collected the rent. यानी हम मान ही नहीं रहे कि वो हमारा लैंडलॉर्ड है, हम कह रहे हैं कि भाई उसका चाचा था और उसके बाद जो है उसके हम बेटे को देते हुए आ रहे हैं, ठीक है। Opponent good faith is paying the rent to above named son of deceased without containing the default of the application greedily evil eye फला फला जो भी लिखते हैं, ठीक है, and without having any title of the shop dispute filed the above false ejectment application against answering opponent with ulterior motive to knock the heavy amount to get possession of the shop in dispute through said possession is closed since last 1 year due to unavoidable circumstances and opponent did not running any business in it. It is also submitted that the contents of the para under reply are denied and being false and untrue. Further submitted that the applicant know the name of the opponent, which is clearly showing that the malified of the applicant don't know आएगा, ठीक है। Hence the rent case is not maintainable under the law. Supra पर फिर हो जाते हैं did the condition of para number 2 of the applicant in present form as vehemently denied that false and untrue. The answering opponent has already replied this para in the full detail in the supra para.
This is the content of para number 3 of the application of admitted that the contents of the original landlord, namely Abu Bakr, died in 2016. So far, contents of para under reply are concerned, which are denied being false, fabricated, managed, and self-made, concocted, and baseless. This is submitted that the answering opponent has already replied, fully full denied in supra. ठीक है, इस तरीके से हमने डिनाई किया और फिर उसके बाद हमने बताया कि भाई इसका किसी किस्म का लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता, और फिर हमने इसको बताया कि क्या हमारा रिलेशनशिप था, और एडिशनल प्ली हमने क्या रेस की, दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप of the landlord and tenant over the tenement premises in between the applicant and predecessor at all, that the applicant and his predecessor are neither landlord owner of the shop in question, that the opponent is being paying the rent in good faith regularly above named sum, landlord in the regards of the shop in question since month of 2016 up till now, that the original landlord rented out the tenement shop of the applicant in his lifetime 1999 under oral agreement, that the applicant has no any legal locus standi to fill the above ejectment application against opponent, that so far as alleged 7/11/2023 annexed with the ejectment application by the applicant is concerned, which submitted that no such legal notice was received by opponent through the applicant filed by the ejectment application after expiring the period of 10 months. The alleged legal notice, he has not disclosed the reason of delay in filing the ejectment application against opponent entire pleadings, that the above ejectment application is neither proper form and properly drafted. ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी एडिशनल प्ली वगैरह रेस की और जो भी रिसिप्ट्स थी वो रिसिप्ट्स हमने एनेक्स कर दी। ये आ गई हमारी रिटर्न स्टेटमेंट। अब आते हैं हम किसकी तरफ, काउंटर एफिडेविट ऑफ 16(1). फला फला डेट आई एम अपोनेंट इन द above rent case as well as deponent in the counter affidavit as well as fully conversant with the facts, that the contents of application 16(1) as well as supported affidavit in question have been read over to me, explained to me by the advocate in Urdu language, fala fala, that I am advised to say that neither there is the relationship of landlord and tenant in between his predecessor and mine at all, nor they are owner of the shop in question after death of the original landlord of the tenant premises, namely Abu Bakr. Rent is being paid by me to his son जावेद। ठीक है, कितना रेंट दे रहा है वो भी इसने जिक्र कर दिया। तो ये फिर इस तरीके से आ गया। अब अगर प्लेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ साथ काउंटर एफिडेविट आ गया, काउंटर एफिडेविट के बाद फिर क्या आएगा, फिर आएगा एफिडेविट इन एविडेंस, यानी कि इसके अंदर कोई इश्यूज़ फ्रेम नहीं हुए, कोई इश्यूज़ फ्रेम नहीं होते। अब एफिडेविट इन एविडेंस जब आएगा तो उसको डायरेक्ट कोर्ट क्या करेगी, एफिडेविट इन एविडेंस को ही एज इट इज़ जो है आपका एग्जामिनेशन इन चीफ में उतार देगी। और साथ ही साथ रीजॉइंडर भी वो लोग देते हैं, क्या देते हैं, रीजॉइंडर। किस चीज़ का रीजॉइंडर देंगे, वो लोग रीजॉइंडर देंगे आपके, एक चीज़ देखें, यहाँ पे सिग्नेचर है, वहाँ पे सिग्नेचर भी नहीं है। अब आते हैं हम किसकी तरफ, एफिडेविट इन एविडेंस में इन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एनेक्स किए हैं वो सारे इन्होंने बता दिए कि भाई हम जो है किराएदार हैं या क्या ओनर हैं, वाट एवर जो भी हैं, इन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्स कर दिए एफिडेविट इन एविडेंस में, और फिर जो भी इनका कहना था वो सारा कुछ इन्होंने लिख दिया इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम क्रॉस की तरफ कि क्रॉस में हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो इन्होंने एफिडेविट इन एविडेंस में डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इससे रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं क्रॉस के अंदर। क्रॉस के अंदर हमने क्वेश्चंस रेज किए, चीफ हुआ, क्रॉस हुआ, फिर आ जाएगी बारी अपोनेंट की, अपोनेंट का चीफ होगा, क्रॉस होगा। अब यहाँ पर कोड क्या करेगी, कोड देखेगी रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, अब आप ओपन करें आर्टिकल 115 कानून शहादत ऑर्डर, फिर रेड विथ करें किसके साथ, सेक्शन 3 ऑफ रेंट लॉ। कोर्ट क्या देखेगी, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी रिलेशनशिप, क्या देखेगी, रिलेशनशिप ऑफ
लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, जो टेनेंट है ये कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता टाइटलशिप का, क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता टाइटल का, एज पर आर्टिकल 115 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि प्रॉपर्टी कैसी थी कैसी नहीं थी, कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि इन लोगों का रिलेशनशिप बनता है नहीं बनता, क्या आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। चीफ हुआ, क्रॉस हुआ, एविडेंस लीड हो गई, एविडेंस लीड होने के बाद डायरेक्टली आ जाएंगे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर एक एक बात जज साहब को बतानी है, चाहे वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आपके 1 घंटे की क्यों ना हो, आधे घंटे की क्यों ना, डजेंट मैटर, आपने अपने सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करके जज साहब के सामने रखना है। तो जज साहब के सामने जब आपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स रखा उसके बाद ऑर्डर पास होगा, इजेक्टमेंट का ऑर्डर होता है या फिर डिसमिस होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेंट आई, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आई, उसके बाद एफिडेविट इन एविडेंस आ गया, यानी कि एविडेंस लीड हुई। एफिडेविट इन एविडेंस के बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, साइड क्लोज, फिर अपोनेंट की बारी आएगी और अपोनेंट का भी इसी तरीके से यही सिलसिला चलेगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद केस क्लोज्ड। ये इसका प्रोसीजर है जिसके अंदर आप कितनी भी चाहें बीच में एडजर्मेंट देते रहें, केस को डिले करने के लिए एडजर्मेंट देते रहें। इसके दरमियान अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट के सामने एक जो अपोनेंट है वो अपोनेंट क्लीन हैंड के साथ रहे, एक जो अपोनेंट है वो कोर्ट की नज़रों में सही दुरुस्त रहे, तो वो 10 सब रूल 3 की एप्लीकेशन डाल सकता है। किसकी? 10 सब रूल 3 ऑफ रेंट लॉ। ये क्या होती है, ये होती है कि जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं देती तब तक हम रेंट जो है मंथली रेंट कोर्ट में सबमिट करेंगे। अच्छा, अगर कोई बिलफर्ज ऐसा केस है जिसके अंदर मालिक मकान डायरेक्टली जो है क्या नहीं करता, मालिक मकान डायरेक्टली आपका मालिक मकान क्या नहीं करता, मालिक मकान ये कहता है भाई मैं जो है आपसे रेंट वसूल नहीं करूँगा, आप उसको बैंक के थ्रू बेचते हैं तब भी वो रिसीव नहीं करता, तो आप 10(3) की कंप्लाइंस डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रेंट मिसलिनियस एप्लीकेशन, RMA, रेंट मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर आप हर मंथ रेंट सबमिट करेंगे रेंट कंट्रोलर के पास और फिर वो अपोजिट पार्टी आके रिसीव करने की पाबंद रहेगी। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है अगर आप चाहें तो, वो एक अलग सिनेरियो है, ये एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, अब ये सारा का सारा बेस किस पे कर रहा है, ओरल एग्रीमेंट पे। अब जज इसको, इट इज़ ऑल द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज, की जज इसको एडमिट करे, जज इसको क्या करे, ऑर्डर जो है उसके फेवर में करे चाहे अपोनेंट के फेवर में करे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।